नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की आज की 25 मुख्य खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। छत्तीसगढ़ में कोरोना से मरीज की मौत का पहला मामला, परिवार को किया जाएगा क्वारंटीन। छत्तीसगढ़ में कोरोना से पहली मौत एमएमआई रायपुर में हुई। 46 वर्षीय बुजुर्ग की अंत्येष्टि कोविड प्रोटोकॉल के तहत की गई। परिजनों के सैंपल जांच को भेजे गए हैं और सभी होम क्वारंटीन हैं। अधिकारियों ने सोमवार को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात कही है। सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में 50 खेल के मैदान डेवलप करेगा। सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन ने नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में बच्चों और खिलाड़ियों के लिए 50 खेल मैदान विकसित करने का फैसला लिया है। अब तक 20 से अधिक मैदान तैयार किए जा चुके हैं। यह पहल स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर चलाई जा रही है, जिससे क्षेत्र की प्रतिभा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। राजनांदगांव में अवैध रेत उत्खनन और गोलीकांड मामले में चौथी गिरफ्तारी, टीआई निलंबित। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर से सटे मोहद्द गांव में 11 जून को हुए अवैध रेत उत्खनन और गोलीकांड के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या 4 हो गई है। इस घटना में 3 ग्रामीण घायल हुए थे, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में भारी आक्रोश था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सोमनी थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। लड़की को खेत में घसीट कर ले गए थे, बारी बारी से किया रेप, 20 साल की सजा के खिलाफ पहुंचे हाईकोर्ट तो मिला झटका। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे दोषियों की याचिका की सुनवाई करने से इनकार करते हुए उसे रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए कहा कि पॉक्सो अधिनियम के तहत दंडित किए गए अभियुक्तों को राहत देना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। नक्सल पर नकेल के बाद आदिवासियों पर नया अत्याचार, रायपुर से आए बाउंसरों ने किया 4 आदिवासियों का अपहरण। बूथपदर के सरपंच घासीराम कश्यप बताते हैं कि सुबह करीब 7:30 गांव में 2 4 पहिया वाहन आए। ये लोग जैसे ही उतरे, इन सभी के हाथ में रॉड और प्लास्टिक के पाइप थी। गांव वालों ने इससे पहले इस तरह की गुंडागर्दी का माहौल नहीं देखा था, लेकिन गांव के लोगों की सजगता और पुलिस की मुस्तैदी से सभी आरोपी पकड़े गए। खुशखबरी, 307.96 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा केशकाल बाईपास। चुनौतीपूर्ण डगर पर आसान होगा सफर। केशकाल बाईपास को 307.96 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की, जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वन मंत्री केदार कश्यप ने आभार जताया। इससे केशकाल घाट पर सफर अब आसान होगा। मिनी स्टेडियम में खिलाड़ियों की जगह दिख रही बकरियां, खंडहर हुआ 52 लाख रुपए से बना ग्राउंड। धमतरी से 80 किलोमीटर दूर नगरी सिहावा के बेलर गांव में वर्ष 2014-15 में बना 92 लाख रुपए का मिनी स्टेडियम आज तक खिलाड़ियों की राह देख रहा है। खेलो इंडिया जैसी योजनाओं के बावजूद यहां न तो कोई खिलाड़ी आया, न ही उपयोग हो सका। अब यह स्टेडियम बकरियों और शराबियों का अड्डा बन गया है। छत्तीसगढ़ में फिर शुरू होगी चरण पादुका योजना, सीएम साय ने दिया बड़ा तोहफा। तेंदुपत्ता तोड़ने वाले लोग अक्सर जंगलों में नंगे पैर जाते हैं और उनके पास दैनिक उपयोग की जरूरी चीजें नहीं होती। इसके लिए भाजपा सरकार एक खास योजना शुरू करने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐलान किया है कि जून के अंत तक चरण पादुका योजना फिर से शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की इस योजना को कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन फिर से इसे शुरू किया जाएगा। चोर से नहीं उठा दान पेटी तो घसीट कर ले गया। धमतरी में कैद हुआ अजब गजब चोर। धमतरी क्रुद में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो भगवान के घर भी चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। शनिवार को क्रुद में छत्तीसगढ़ महतारी मंदिर में दान पेटी की चोरी हो गई है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गया है। बताया जा रहा है कि दान पेटी 1 क्विंटल से ज्यादा वजन का है। खंभे से बांधकर पीटा, लाठी और बेल्ट की हुई बौछार। बलौदा बाजार में गुंडागर्दी की हद। बेखौफ बदमाशों की टोली ने दिनदहाड़े युवक को खंभे से बांधकर बेदम पिटाई की। 5 से 6 बदमाश बीच सड़क पर युवक को बेल्ट और डंडे से पीटते रहे, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। बचाने के बजाय लोग पिट रहे युवक का वीडियो बनाते रहे। काफी देर तक बदमाशों का गिरोह युवक को खंभे से बांधकर पीटता रहा। छत्तीसगढ़ के माटी में उगे कश्मीरी सेब, यूट्यूब देखकर खेतों से निकाला खजाना।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के किसान जदुनंदन वर्मा ने गर्म इलाके में सेब उगाकर मिसाल कायम की है। मस्तूरी ब्लॉक के मल्हार गांव में उन्होंने अपनी पत्नी विद्या के साथ मिलकर यह नवाचार किया। आमतौर पर ठंडे इलाकों में उगने वाला सेब अब उनके खेतों में फल फूल रहा है। इस अनोखे प्रयास के लिए उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि सहित कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। अब वे अन्य किसानों को भी सेब की खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दुर्ग में डिजिटल अरेस्ट केस। लखनऊ से पकड़ा गया शातिर गैंग नेवई थाने में दर्ज हुई थी शिकायत। नेवई थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर महिला से ठगी करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों की गिरफ्तारी यूपी के लखनऊ से की गई है। पकड़े गए लोगों पर आरोप है कि ये लोग मास्टरमाइंड को बैंक का खाता उपलब्ध कराते थे। इनके खातों के जरिए ही मास्टरमाइंड तक पैसा पहुंचता था। पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ के जरिए गिरोह मुख्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अंबिकापुर में चला प्रशासन का बुलडोजर। वन भूमि से हटाया गया अतिक्रमण। 500 से अधिक बल रहा मौके पर मौजूद। वन भूमि में अवैध अतिक्रमण को आज प्रशासन ने बलपूर्वक हटा दिया। वन भूमि पर काबिज लोगों के मकानों को बुलडोजर से जमींदोज करने की कार्रवाई दिन भर चली। कानून व्यवस्था ने बिगड़े, इसलिए प्रशासन ने 500 से अधिक पुलिस बल सहित फॉरेस्ट के 150 वन रक्षक मौके पर तैनात कर दिए थे। भारी बल की मौजूदगी में वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। 14 साल बाद मिला बुजुर्ग दंपति को हाईकोर्ट से न्याय। अपनी ही जमीन के लिए लड़ रहे थे लड़ाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक जमीन के मामले में सुनवाई करते हुए बुजुर्ग दंपति के पक्ष में 14 साल बाद फैसला सुनाया है। दंपति अपनी ही जमीन को 14 सालों से नहीं बेच पा रहे थे। जिला कलेक्टर की ओर से इसे अवैध कब्जा बताया जा रहा था। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि 60 दिन के भीतर बिक्री की अनुमति प्रदान। स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 10 महिलाएं 3 पुरुष हिरासत में। भिलाई में पुलिस ने शनिवार रात 8 स्पा सेंटरों पर छापा मारा, जिसमें से 3 सेंटरों पर 3 स्पा सेंटर्स में अनैतिक गतिविधियां करते हुए पुलिस ने 10 लड़कियों और 3 युवकों को पकड़ा। यहां स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था, जिसके लिए बाहर से लड़कियां लाई गई थीं। एनआईए की जांच में खुलासा, माओवादियों ने हमले के लिए डमी कैंप बनाकर ली थी विशेष ट्रेनिंग। बीजापुर जिले पिछले 2 सालों में सीआरपीएफ कैंपों पर हुए घातक माओवादी हमलों की जांच करके एनआईए ने रिपोर्ट पेश किया की है, जिसमें यह सामने आया है कि माओवादियों ने हमलों से पहले डम्मी कैंप बनाकर ट्रेनिंग ली थी। एनआईए ने जगदलपुर के विशेष अदालत में हिडमा मांझी सहित 17 माओवादियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया है। बस्तर का चिड़पाल गांव, जहां जल संकट की कोख से जन्मा मतांतरण, बीमारी से टूटी आस्था। बस्तर जिले के चिड़पाल गांव में जल संकट और दूषित पानी से परेशान होकर लगभग 30% लोगों ने मतांतरण कर लिया है। ग्रामीणों के अनुसार दूषित पानी पीने से वे बीमार हो रहे थे और पारंपरिक इलाज से ठीक नहीं हो रहे थे। चर्च में प्रार्थना करने से ठीक होने के बाद उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया।